दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों ने अमृत मंथन किया। मंथन के समय एक एक दुर्लभ वस्तुएं प्रकट होने लगी। साथ ही प्रकट हुआ विष, जिसको भगवान शिव ने ग्रहण किया और नीलकंठ कहलाए। और तत्पश्चात प्रकट हुए रत्न। कैसे ये रत्न आपका जीवन सुखद बनाते हैं, कैसे ये रत्न आपका भाग्य बदलते हैं, कैसे ये रत्न आपको स्वस्थ बनाए रखते हैं, कैसे ये रत्न आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। रत्नों की इस असीम ऊर्जा की दुनिया में आपका स्वागत है पंडित प्रकाश जोशी जी के साथ। नमस्कार दोस्तों, हमारे खास कार्यक्रम रत्न ऊर्जा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम रत्नों की बात करते हैं, रत्नों की असीम ऊर्जा की बात करते हैं, उनका ग्रहों पे क्या प्रभाव पड़ता है और ग्रहों का हमारे आम जीवन पे जब कुप्रभाव पड़ता है तो रत्न हमारी कैसे मदद करते हैं, ये तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं। साथ ही साथ आज गजकेसरी योग के बारे में हम चर्चा करेंगे, कुछ नई जानकारियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में लगातार रिसर्च करने के बाद ही नई जानकारियां निकलकर सामने आती है। यानी कि मंथन जब किया जाता है तभी अमृत निकलता है, और वो अमृत हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि आपका जीवन सफल हो। इसके लिए एक्सपर्ट की जरूरत होती है। एक्सपर्ट इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, विश्व प्रसिद्ध ज्योतिष महर्षि पंडित प्रकाश जोशी जी। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत। जय माता दी दीपिका जी। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय माता दी भक्तों। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, गुरुजी इस क्षेत्र में लगातार रिसर्च कर रहे हैं ताकि आपका जीवन सरल हो सके। गुरुजी से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आके मिलते हैं, सलाह मशवरा करते हैं अपने जीवन को लेकर, और साथ ही बड़े बड़े नेता, व्यवसायी, तमाम लोग आते हैं ताकि आने वाले वक्त में अगर कुछ दुर्घटना घटनी है या फिर कुछ कम अच्छा होने वाला है तो उसे अच्छा कैसे किया जाए, और अगर अच्छा होने वाला है, बेहतर होने वाला है तो उसे बेहतरीन कैसे किया जाए, इसके बारे में सलाह मशवरा करते हैं। आप भी तत्काल फ़ोन करके गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं, और उसके लिए जो नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पे आपको कॉल करना होगा। इतनी मेहनत तो आप कर ही सकते हैं। इस वक्त कई कॉलर लाइन में हैं, जिनमें से अब हम जिनसे बात करेंगे, चलिए सबसे पहले उनका शुभ नाम जान लेते हैं। अपना शुभ नाम बताएं। विपिन जैन। जी विपिन जी, जय माता दी। माता दी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 1978। 1 अक्टूबर 1978। टाइम बताइए। शाम को 7 बजे। शाम को 7 बजे। हाँ। प्लेस? ठीक प्लेस। आवाज नहीं आ रही आपकी महाराज, सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए कोई नहीं। 1 अक्टूबर 1978 शाम 7 बजे इनका जन्म हुआ है। अब कुंडली देख के हमें बताना होगा कि आखिरकार इनके जीवन में समस्या क्या है जिसका समाधान किया जाए। देखिए, इनकी कुंडली के अंदर जो समस्या मुझे दिख रही है, एक तो इनकी कुंडली में ग्रहण दोष लगा है, दूसरा सूर्य ग्रहण दोष भी लगा है। एक तो ग्रहण दोष भी लगा है और सूर्य ग्रहण भी लगा है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की दिक्कत है, धन की ज़्यादा परेशानी चल रही है। 90% धन की परेशानी है। कोई बात नहीं, आपका नहीं फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया या किसी कारणवश नहीं लगा है, आप संस्थान के नंबर पर भी फ़ोन कर सकते हैं। खैर, मैं आपको बताता हूँ, आपको जो रत्न धारण करने की आवश्यकता है, क्योंकि रत्नों की ऊर्जा से आप अपनी बॉडी की ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। तो कॉस्मिक एनर्जी पे हम बात कर रहे थे कि कॉस्मिक एनर्जी को आप बढ़ा सकते हैं। कॉस्मिक एनर्जी वो एनर्जी है, देखिए आपके साथ कुछ नहीं जाएगा, आपके पास हमेशा जो रहेगी वो रहेगी एनर्जी, ऊर्जा, जिसको आदि अनादि काल से साधु फकीर ढूंढते आ रहे, तब होता है उसके लिए, वो होती है कॉस्मिक एनर्जी, जिसे कहते हैं ब्रह्मांड की एनर्जी। तो आपको मिलेगी। आप पुखराज एक तो रत्न धारण करें, 8.25 रत्ती का पुखराज रत्न धारण करें, और आप दूसरा आपको मूंगा पहनना है। आप 2 रत्न अगर आप धारण करेंगे तो एक तो आपको भाग्य की एनर्जी मिलेगी, दूसरी आपको अपने काम को बढ़ाने की और हेल्थ को ठीक करने की एनर्जी मिलेगी। और एक मंत्र का जाप कर सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक करेगा, वो है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः। ये मंत्र का जाप करिएगा और निश्चिंत रहिए।
तो आप भी कॉल कर सकते हैं गुरुजी से, अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में लगातार गुरुजी रिसर्च कर रहे हैं। गुरुजी ही नहीं, गुरुजी के परिवार की 3 पीढ़ियां लगातार इस क्षेत्र में रिसर्च कर रही हैं। भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने गुरुजी के योगदान को सराहा है। तो ऐसे ही नहीं ये नई जानकारियां निकल कर सामने आती है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी होगी, बड़ी मेहनत से आपको कॉल लगता है। इस वक्त जिनका कॉल लगा है, चलिए उनसे बात कर लेते हैं, क्या समस्या है उनकी जान लेते हैं। अपना शुभ नाम बताएं। रंजीत कुमार। जी जी जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए रंजीत जी। 5 अक्टूबर 1979। 5 अक्टूबर 1979। टाइम बताइए। 4:45 शाम को। 4:45 शाम को। प्लेस बताइए। डेरी ऑनसोन, बिहार। जी, डेरी ऑनसोन, DEHRI हाँ हाँ, ONSONE, डेरी ऑनसोन, बिहार। ठीक है ठीक है। क्या पूछना चाहते हैं? एक तो कैरियर पूछा है मुझे, और प्रोफेशनल लाइफ, थोड़ा पारिवारिक वगैरह भी कैसा रहेगा। एक चीज़ बताइए, 32 से 40 की स्थिति में आपको धन की ज़्यादा समस्या आई है? 32 से 40 की एज में ज़्यादा परेशानियाँ चल रही हैं? नहीं, बचपन में था, अब तो ठीक है। तरक्की नहीं नहीं नहीं, हेल्थ की नहीं कह रहा मैं, आर्थिक कह रहा हूँ, आर्थिक, फाइनेंशियल। हाँ, फाइनेंशियल ठीक हूँ अभी तो। 32 से 40 में कैसा चल रहा है आपका? हाँ, 32 से 40 चल रहा है जी मेरा भी। हाँ, 32 से 40 में आपके पहला चीज़, आपके परिवार में किसी की डेथ हुई है? नहीं नहीं नहीं, बाबा दादी की हुई है। हाँ तो नहीं 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 ना कहो ना इसमें महाराज, हुई है ना? हाँ जी, हुई है ना डेथ? हाँ, वो तो परिवार में होती है, दादा भाभी, वो तो पहले हाँ, हुए थे। तो आपकी कुंडली के अनुसार मैं देख रहा हूँ, आपकी कुंडली में एक तो गुरु चंडाल दोष बना हुआ है और एक ग्रहण दोष बना हुआ है जी। तो मैं यही कहूँगा कि, सुन रहे मेरी बात? हाँ हाँ आप क्या पूछना क्या चाहते हैं महाराज? कुंडली तो आपकी एक्यूरेट है, आप पूछना क्या चाहते हैं? हाँ, कुंडली के हिसाब से थोड़ा सा कैरियर बताइए, या पारिवारिक कैसे और अच्छा हो जाए। पारिवारिक में पति पत्नी में मतभेद तो नहीं चल रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर ये है थोड़ा फिजिकल फिटनेस में फिट नहीं कर पा रहा अपने आप को, और शुगर की बीमारी हो गई है। हाँ ठीक तो है। वो ये शुगर की वजह से प्रॉब्लम है मुझे। आपकी शुक्र की दशा चल रही है 2008 से और 2028 तक। शुक्र आपका डाउन है और आपकी कुंडली में ना गुरु चंडाल योग और ग्रहण दोष बन रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक तो ओम द्राम द्रीम द्रोमशा शुक्राय नमः का जाप करिए। देवी माता पे 17 शुक्रवार को देवी माता पे श्रृंगार चढ़ाइए, श्रृंगार आता है ना, वो आप चढ़ाइए। और आपकी कुंडली भी मैं दिखाना चाहूँगा कि आपको कम उम्र में शुगर होने का ऐसा कौन सा प्लैनेट है जी। जो कम उम्र में शुगर देता है। जैसे कि लाइव प्रोग्राम में बहुत बार लोग हिचकिचा जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम सही से बता नहीं पाते हैं। जैसे पहले मैंने पूछा था हेल्थ के लिए, तो उन्होंने कहा कि हेल्थ में कोई इशू नहीं है। फिर मैंने इनको पूछा फाइनेंशियली, तो फाइनेंशियली इन्होंने कहा सब ठीक है। फिर ये बाद में फाइनेंशियली पूछने हो जाता है लाइव में प्रोग्राम में। तो इसलिए मैं चाहूँगा अगर आपकी गंभीर समस्या हो तो आप संस्थान के नंबर पर कॉल करें, ना कि आप लाइव में कॉल करें, क्योंकि इसके अंदर आप बहुत बार हिचकिचाहट हो जाती है, आपकी आवाज़ नहीं आ पाती है और मैं भी खुल के नहीं बता पाता। देखिए आपकी कुंडली के अंदर अगर हम बात करें कौन सा ऐसा ग्रह कभी भी सप्तम स्थान का स्वामी, जो सप्तम स्थान का स्वामी अष्टम में चला जाए, जैसे मैंने पहले बताया, ये मैरिटल लाइफ के लिए भी ख़राब होता है। और क्योंकि आपकी और अष्टम भाव में डेड हो गया आपका शुक्र, आप शुक्र आपका डेड हो गया है, क्योंकि शुक्र की दशा 2008 से आपकी चल रही है। अब शुक्र जो है एक तो शुगर देता है, एक त्वचा रोग देता है, एक एनर्जी को लॉस करता है, कमज़ोरी रहती है, आलसपन आ जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक डायमंड 1 कैरेट का कम से कम पहनना पड़ेगा। 1 कैरेट का डायमंड पहनिए। और आपकी कुंडली में आपकी कुंडली में अभी तो टाइम ठीक चल रहा है आपके अनुसार, लेकिन मेरे अनुसार आपका टाइम कभी भी खराब हो सकता है। उसका कारण क्या है कि आपकी कुंडली के अंदर एक तो दरिद्र योग बन रहा है, वो भी मैं दिखा, ये गुरु चंडाल योग बन रहा है जी। आप देख सकते हैं। और एक आपकी कुंडली में दरिद्र योग बन रहा है। 2 योगों का निर्माण, और जैसा मैं बोलता ही आ रहा हूँ और हर बार रिसर्च में ही पाया कि 2 योग जहाँ खराब होते हैं वहाँ कुंडली में राजयोग ज़्यादा समय तक नहीं रह पाता है। तो ऐसा स्ट्रगल आपके जीवन में ना आए, इसका तुरंत समाधान कीजिए। जहाँ कहते हैं ना, जहाँ प्रॉब्लम मिले आदमी वो सफल है। देखिए मैं सेलिब्रिटी की कुंडली देखता हूँ, राजनेता अभिनेताओं की कुंडली देखता हूँ, सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो समाधान आंखें बंद करा के कराते हैं।
मानते हैं, वो बहुत विश्वास रखते हैं, बिलीव रखते हैं, चाहे वो ऑन स्क्रीन ना बोलें लेकिन ऑफ स्क्रीन वो जो बात कह दी गुरुजी ने वो बात मानते हैं। तो देखिए कुंडली के अनुसार, इनकी कुंडली के अनुसार गुरु चंडाल दोष बन रहा है और हमारी कुंडली के इनकी कुंडली में दरिद्र दोष बन रहा है, तो उसका कवच आप धारण करिए, आपका जीवन सफल होगा। बिल्कुल, जो भी गुरुजी आपको बोले आपको विश्वास करना होगा। सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो विश्वास होता है। सवालों के जवाब आपको किसी और से नहीं ढूंढने हैं, सबसे पहले आप अपने आप से सवाल कीजिए कि आखिरकार आपको चाहिए क्या। अगर आप अपने आप से संतुष्ट हैं उसके बाद आप गुरुजी से बात कीजिए और जो भी गुरुजी आपको बताएं वो आपको विश्वास करना होगा और उसे फॉलो करना होगा, उसके बाद ही आपको समाधान मिल पाएगा। चलो एक और कॉलर जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उनसे बात कर लेते हैं। अपना शुभ नाम बताएं। जय माता दी। जय माता दी। गुरुजी मेरा नाम जो है शैलेंद्र सिंह है। जी जी, डेट ऑफ बर्थ बताओ। जी गुरुजी, डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ गुरुजी। जी महाराज बताइए। जी आपके आशीर्वाद से अभी नवंबर में जो है मेरी वाइफ ने मेरी बिटिया के लिए पूछा था। जी जी जी, मेरी बिटिया का नाम प्रीति है। जी बताइए। तो गुरुजी उसकी शादी में और उसके करियर में काफी प्रॉब्लम थी, तो आपके आशीर्वाद से उसका जो है उसकी मंगनी हो गई है अभी पिछले हफ्ते। चलो बहुत बढ़िया है। और जी गुरुजी बहुत अच्छा लड़का मिला है आपके आशीर्वाद से, और जो है बहुत अच्छी उसको जॉब भी अभी इस टाइम पे मिली हुई है। तो नाम क्या बताया आपने? अपना नाम क्या बताया हमारा? शैलेंद्र। जी गुरुजी मेरा नाम शैलेंद्र है। शैलेंद्र जी, जो ज्योतिष को नहीं मानता है आप अपने संक्षिप्त वर्डों में, क्योंकि हम लाइव में बात कर रहे हैं, आप कुछ बोलिए। जी गुरुजी, मैं सच कहूँ तो गुरुजी मैं पहले बिल्कुल नहीं मानता था इन चीजों को। तो मेरी वाइफ ने आपका प्रोग्राम देखा था, वो कंटिन्यू काफी समय से आपका प्रोग्राम देख रही थी जी। तो गुरुजी उसको काफी विश्वास था, हालांकि मैंने उसको कहा था जी ये कुछ नहीं होता है, तुम इन चीजों के पीछे क्यों पड़े हो जी। तो उसने कहा नहीं, मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास है कि गुरुजी के द्वारा अगर मैं जो भी उपाय करवाऊंगी बिटिया के लिए मुझे उसमें काफी रिजल्ट मिलेगा जी। तो उसने जो है बिटिया के लिए गुरुजी आपके संस्थान से एक मांगलिक डायमंड, क्योंकि आपने बताया था गुरुजी कि वो मांगलिक है, तो आपने एक मांगलिक डायमंड और एक पन्ना बिटिया को धारण कराया था गुरुजी, तो उसके कार्य जो है सफल हो गए हैं। मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज को देखते हुए। नहीं, करोड़ों लोग सुनिए शैलेंद्र जी, करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या नसीहत देना चाहेंगे ज्योतिष के बारे में? मैं हमेशा मैं अब यह है कि सभी हमारे जितने भी हिंदू धर्म के लोग हमसे जो है जुड़े हुए हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सभी से मेरी ये प्रार्थना है कि कभी भी हमारे जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम देख नहीं पाते हैं, ठीक है, और हमारा मार्गदर्शन करने वाला भी अगर अच्छा मिल जाए हमें, आप जैसे गुरुजी अगर मिल जाए तो शायद हमारी जीवन की नैया जो है पार हो जाएगी। देखिए पहली चीज आपने एक बात बहुत गलत बोली है कि हिंदू धर्म के अनुयायी, देखिए ज्योतिष जो विज्ञान है और विज्ञान किसी एक धर्म के लिए नहीं होता, ठीक है, ये सभी धर्मों में मान्य है, बस ये कि आपको थोड़ा बिलीव करना पड़ेगा, श्रद्धा रखनी पड़ेगी। और जैसा मैं बताऊँ, देखिए आप बहुत बार ऐसे लोग आते हैं कहते हैं गुरुजी मुझे उन पंडित जी ने ये बताया, उसने ये बताया, उसने ये पढ़ाया, उसने ये बताया, वो सब छोड़ दीजिए। हम अलग तरीके से एस्ट्रोलॉजी करते हैं, हम भृगु शास्त्र को लेते हैं, हम पराशर को लेते हैं, हम रावण संहिता को लेते हैं, हम गर्ग संहिता को लेते हैं। हो सकता है कि जो मैं टीवी पे दिखा रहा हूँ वो कुंडली भी आपको, आप कुंडली घर में मिलाएंगे तो हो सकता है वो लगन ही ना मिले, वो किसी शास्त्र से मैंने लिया हो। तो इसलिए आप उस पर श्रद्धा रखिए और आपका काम होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, आपका काम 100% होगा। लेकिन आपको थोड़ा सा जो मैं गुप्त मंत्र देता हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो भी आपको करना पड़ेगा। मैं बहुत ज़्यादा आपको बड़े उपाय नहीं दूंगा, सरल उपाय देता हूँ, सरल उपाय आप करिए और अपने जीवन को बदलिए। लेकिन आपको चलना पड़ेगा उस मार्ग में, वो कोई नहीं चलाएगा, वो आपको ही चलना पड़ेगा, ना मैं वो चलाने के लिए आया। मैं अपनी एक सलाह दे सकता हूँ, आपको मानना ना मानना आपके हाथ में है, लेकिन मैं अपनी ओर से सलाह दूंगा और सलाह की कोई शुल्क नहीं है। मैं आपको बता दूं, आप अगर मेरे संस्थान में फ़ोन करते हैं तो कोई शुल्क नहीं लिया जाता है फ़ोन पे मेरे से बात करने का। सलाह दूंगा, मानना ना मानना आपके हाथ में, क्योंकि अगर परमेश्वर ने चाहा, माता रानी ने चाहा तो आपका भला तो मेरे हाथ से होगा, नहीं तो किसी और के हाथ से होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और उसके लिए आपको विश्वास करना होगा, जैसा कि गुरुजी अक्सर कहते हैं। प्रोग्राम में अगर आपका फ़ोन नहीं लग रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है, इन्हीं नंबरों पर कॉल करके आप हमारे संस्थान में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गुरुजी से। गज केसरी
योग के बारे में भी विस्तृत चर्चा होगी, लेकिन रत्न ऊर्जा में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द लौटते हैं आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। पंडित प्रकाश जोशी जी का एकमात्र उद्देश्य है मानव सेवा, श्रेष्ठ सेवा, जिसके लिए आप निरंतर कार्यरत रहे हैं। आपने शिक्षा के क्षेत्र में निर्धन बालक एवं बालिकाओं को निशुल्क शिक्षा देने का प्रण लिया। साथ ही आप समाज के अति पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु भी कार्यरत हैं। आपने दलित बस्तियों में निशुल्क स्कूल एवं आने वाली पीढ़ी हेतु ज्योतिष स्कूल भी चला रहे हैं। आपके इस अमूल्य एवं मानव भलाई के योगदान को कोटि कोटि नमन। मित्रों, यदि आप इस परमार्थ से जुड़ना चाहते हैं या मानव भलाई के इस अमूल्य योगदान में सहयोग देना चाहते हैं या मानव सेवा श्रेष्ठ सेवा का अभिन्न अंग बनना चाहते हैं, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पंडित प्रकाश जोशी जी, ज्योतिष विज्ञान की दुनिया में ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आपकी भविष्यवाणियों ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में सदैव मील का पत्थर साबित हुई। आपके इस अतुलनीय एवं प्रशंसनीय योगदान को भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा सम्मानित भी किया गया। देश की ख्याति प्राप्त हस्तियों ने आपके सानिध्य में ही अपने जीवन को सफलताओं के शीर्ष तक पहुंचाया है। रत्न ऊर्जा में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने चर्चा गजकेसरी योग की थी। किस तरह का योग होता है ये इसके बारे में हम आपको बताएंगे, और साथ ही अगर ये योग आपकी कुंडली में है लेकिन उसके बावजूद आपको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है तो उसकी क्या वजह है और उसका क्या समाधान है, ये भी जानने की कोशिश करते हैं गुरुजी से। देखिए, गजकेसरी योग की अगर हम बात कर लेते हैं कि गजकेसरी योग होता क्या है जी। कभी भी ऐसी कुंडली में ऐसी स्थिति बन जाती है कि गुरु और चंद्रमा केंद्र और त्रिकोण में होते हैं या एक साथ होते हैं तो गजकेसरी योग बनता है जी। ज़्यादातर लोगों की कुंडलियों में, ज़्यादातर देखा जाए तो सेलिब्रिटीज़ की कुंडली में, विख्यात लोगों की कुंडली में ये योग पाया जाता है जी। धनवान लोगों की कुंडली में ये योग पाया जाता है। ये राजयोग में से एक प्रकार का राजयोग है। वैसे 300 प्रकार के राजयोग है, सारे तो बताना पॉसिबल नहीं है प्रोग्राम के अंदर। ये कि हम गजकेसरी योग के बारे में बता सकते हैं जो आप इजीली देख सकते हैं। अब देखिए गजकेसरी योग कैसे बनता है। यदि आपकी कुंडली के अंदर, आप कुंडली भी मिला सकते हैं, अगर आपकी कुंडली में गुरु और चंद्रमा आपके केंद्र में बैठे हैं, यानी कि आप अपने कॉन्फिडेंस से अपनी जीवन में सफलता पा सकते हैं। ठीक है, आपकी कुंडली के अंदर अगर गुरु और चंद्रमा यहाँ पर बैठे हैं तो आप अपने कॉन्फिडेंस से ये भी बताता है कि कौन से मार्ग से, ये मैं बताऊंगा आपको एक्सपीरियंस से। यदि आपकी कुंडली में धन भाव में गुरु और चंद्रमा बैठे हैं तो आप अपनी क्वालिफिकेशन से गजकेसरी योग मतलब अच्छा जीवन सफल बना सकते हैं। और गुरु और चंद्रमा अगर आपके तृतीय भाव में बैठे हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपका कम्युनिकेशन, आप लोगों से कम्युनिकेट कीजिए। आप जितना लोगों से कम्युनिकेट करेंगे तो वो लोग आपके काम आएंगे और कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होगा। गुरु और चंद्रमा यहाँ बैठे होते हैं। चौथा, अगर आपका गुरु और चंद्रमा आपका बैठा है चतुर्थ स्थान के अंदर तो आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको फ़ायदा होगा। आप प्रॉपर्टी का काम करिए या प्रॉपर्टी खरीदिए या प्रॉपर्टी में आप अगर निवेश करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। अगर गुरु और चंद्रमा आपके पंचम स्थान में बैठा है तो आपको कहीं ना कहीं, आपको अगर गुरु और चंद्रमा यहाँ बैठा है तो कहीं ना कहीं आपके संतान के बाद आपका भाग्योदय होगा। आपको शेयर मार्केटिंग और शेयर डीलिंग में भी आपको फ़ायदा होगा। सोना चांदी में आप निवेश कर सकते हैं, यहाँ बहुत लाभ होता है। यदि आपका गुरु और चंद्रमा आपके छठे स्थान में बैठ गया है तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। इसको हम गजकेसरी योग नहीं कहते हैं, ये याद रखिएगा। जी बिल्कुल, गजकेसरी योग अगर आपकी कुंडली में नहीं है उसके बावजूद भी आपको धन अर्जित करना है, क्योंकि जैसा कि गुरुजी ने बताया कि गजकेसरी योग जो होता है वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की कुंडलियों में होता है, बड़े बड़े व्यवसायी की कुंडली में होता है, या फिर जिसके पास अच्छा धन हो गुरुजी, है ना। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। जी। देखिए गजकेसरी, देखिए भगवान ने सबको समान बनाया है। धूप अमीर के घर भी उतनी आती है जितनी गरीब के घर आती है। ठीक है, हाथ पांव सब अमीर को भी उतने दिए हैं जितने। तो कैसे समझा जाए गजकेसरी योग? देखिए सोच डिपेंड करती है कि आपकी कुंडली में, अगर आपको मालूम है कि आपकी कुंडली में गजकेसरी हो गए तो आपकी एक सोच पॉजिटिव चली जाती है, एनर्जी वर्कआउट करती है। कोई आदमी महान नहीं होता, और जो ये ग्रह हैं ये कभी राजा नहीं बनाते, क्योंकि ये स्वयं राजा, एक राजा दूसरे को राजा थोड़ी ना बनाएगा। देखिए, आपको अपनी सोच से
ऊपर उठना पड़ता है, आपको अपना कर्तव्य परायण बनना पड़ता है, निष्ठावान बनना पड़ता है, अनुशासनवान बनना पड़ता है। जो व्यक्ति इन चीज़ों पे आ जाता है वो व्यक्ति महान हो जाता है, महानतम श्रेणियों में वो आ जाता है। और हमारा कार्य उस व्यक्ति को, कहते हैं ना, जब हनुमान जी को ऋषि ने श्राप दिया तो उसके बाद उनका जब गुणगान गाया जाता है कि कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है तारो, बैग हनुमान महाप्रभु जो कोई संकट हो हमारो, बाल समय रवि बख्श लियो, जब ऐसे कहा जाता है ना, क्यों कहा जाता है? ताकि उनमें बल आ जाए। तो इसी प्रकार से हमारा जो किसी की कुंडली में गज केसरी हो गए तो उसको बूस्ट करने की भी जरूरत होती है। बूस्ट किस कुंडली में करना है, कैसे करना है, वो चीज़ एक्सपीरियंस से आता है। और कौन सा ग्रह, कौन सा रत्न उसको बूस्ट करेगा, ये भी देखा जाता है। बिल्कुल, ग्रहों की एनर्जी को एक्टिवेट करना, संक्षिप्त में अगर समझे तो। कई कॉलर इस वक्त लाइन में है जिनसे अब हम बात करेंगे। चलिए सबसे पहले उनका नाम जान लेते हैं। अपना शुभ नाम बताएं। दीपक। डेट ऑफ बर्थ बताइए दीपक जी। 1 अक्टूबर 1978। टाइम बताइए। 7 PM। 7 PM। कहाँ पर हुआ है आपका? बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। क्या पूछना चाहते हो? बस पूछना चाहता हूँ आगे टाइम कैसा रहेगा और क्या करते हो बेटा? थोड़ा संक्षिप्त में बताओ कि आपको पूछना क्या है। जॉब का पूछना है मेरे को कि कब मेरा प्रमोशन वगैरह होगा। हाँ जी, मैं देख लेता हूँ आपकी कुंडली में गुरु की 2015 से और 2031 तक की दशा चल रही है। गुरु आपकी कुंडली में अच्छा भी है। कुंडली में देखिए ग्रहण दोष एक बन रहा है और कुंडली में मांगलिक दोष बन रहा है। बस बेटा आपको एक काम करना है, ग्रहण दोष और मांगलिक दोष को जीवन में हावी नहीं होने देना है। ये थोड़ा रोक सकते हैं। दशा बहुत बढ़िया चल रही है। राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है, पद पर प्रमोशन रहेगा, उच्च पदवी पे आप रहेंगे, धनवान रहेंगे। चतुर्थ में जब बृहस्पति बैठता है तो रंग से करोड़पति बनाता है, क्योंकि वो हंस योग का निर्माण करता है। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ ना रिसर्च में कि दो दोष होते हैं तो कुंडली के अंदर रिजल्ट नहीं मिल पाता। बहुत लोगों की ये समस्या होती है कि हमने इन गुरुजी को दिखाया, उन गुरुजी को दिखाया, सब बोलते हैं कुंडली अच्छी है लेकिन रिजल्ट तो मिल नहीं रहा। ये कुंडली तो अच्छी है, सामने दिख रही है मेरे को कि कुंडली अच्छी है, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा आपको? कारण है कि आपके कुंडली में 2 दोष हैं और 2 दोष जिस कुंडली में बन जाएंगे उस कुंडली में राजयोग एक्टिवेट नहीं होंगे। यही कारण है। तो आपको क्या करना, मांगलिक दोष नाशक कवच अपने गले में धारण करना है, ग्रहण दोष नाशक कवच गले में धारण करना है। और एक मंत्र बताया तो ओम ग्राम क्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, ये मंत्र का जाप करो। और हो सके बेटा तो एक पुखराज और पहनो। पुखराज पहन लोगे ना, कवच तो दोनों ही पहनने, और पुखराज उसके साथ अगर आप पहन लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर फाइनेंशियली थोड़े वीक हो, नहीं पहन सकते, तो पहले 2 कवच पहन लो, उसके 2-3 महीने बाद पुखराज पहन लेना। लेकिन कोशिश करो कि साथ ही पहनो ताकि आपको पूरा बेनिफिट मिले, इंस्टेंट लाभ मिल सके। साथ ही साथ आप मेरा भाग्य भी मंगवा सकते हैं। मेरा भाग्य ये कोई जन्म कुंडली नहीं है, ये कोई जन्म पत्रिका नहीं है, लेकिन ये भी आपका भाग्य बदल सकती है, क्योंकि इसने अब तक लाखों लोगों का भाग्य बदला है। क्योंकि गुरुजी ने जो रिसर्च की है, जिसके बारे में हम अक्सर चर्चा करते हैं, जिस काम की सराहना भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने की है, वो तपस्या का फल है मेरा भाग्य। गुरुजी के परिवार की 3 पीढ़ियों ने जो ज्योतिष के क्षेत्र में मेहनत की है, तपस्या की है, वो इस पुस्तिका में शामिल की गई है। ग्रंथों और शास्त्रों में इन डिटेल जानकारी होती है, लंबी जानकारियां होती हैं जो आम लोगों के समझ में नहीं आती है। अब उसको संक्षिप्त में करके सरल शब्दों में इस पुस्तिका में शामिल किया गया है ताकि आप इजीली उसे समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें, अपने जीवन को सुंदर बना सकें। ये है मेरा भाग्य। आप महर्षि भृगु ज्योतिष अनुसंधान संस्थान में संपर्क करके इसे मंगवा सकते हैं। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिष महर्षि पंडित प्रकाश जोशी जी, जो अब तक आपको समाधान बता रहे थे, उनके रिसर्च का फल है ये मेरा भाग्य। आपने बहुत मेहनत की है गुरुजी इसको बनाने के लिए, क्योंकि जब इस माता रानी का आशीर्वाद है। बिल्कुल, ये आशीर्वाद ही कहेंगे हम दर्शकों के लिए। तो ये एक हिसाब से वो बाण है या वो सुदर्शन चक्र है जिसका वार कभी खाली नहीं जाएगा। अगर आपने इसके उपाय अपना लिए अपने जीवन में तो फिर आपको कोई समस्या रह जाएगी ऐसा
होगा नहीं? देखिए बहुत बार लोग इसको पढ़ते हैं, इसके उपाय भी फॉलो करें। इसमें अगर पॉजिटिव लिखा है तो पॉजिटिव करें, नेगेटिव लगाए तो घबराने की जरूरत नहीं। कि देखिए जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है जी कभी ऐसा नहीं होता कि सुख आएगा और दुख आएगा ही नहीं आएगा। जी दुख सबको आएगा, राजा को भी रहा है, भगवान जब यहाँ पर अवतरित हुए हैं उनको भी कष्ट रहा जी। है। वो यही सिखा के गए कि ये जो मनुष्य की जो जीवन है वो आसान नहीं है महाराज, जी। वो सबसे कठिन जीवन है। जी। इसमें एक भगवान को भी कष्ट मिला, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, बहुत सारे उदाहरण हैं। भगवान शिव को भी कष्ट जी, मिला। जी। तो ये जीवन आसान नहीं है, जी। इसको आसान मत समझिए। लेकिन जी। हम अपने आसान कैसे बनाया जाए इसके हाँ। बारे में हम अपने दर्शकों को बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, जी। बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को, बहुत सरल शब्दों में। मुझे तो समझ आती ही है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी दर्शक इस वक्त हमें टीवी जी। पर देख रहे हैं उनको भी बहुत अच्छे से समझ आती है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या? और आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। पंडित प्रकाश जोशी जी का एकमात्र उद्देश्य है मानव सेवा, श्रेष्ठ सेवा, जिसके लिए आप निरंतर कार्यरत रहे हैं। आपने शिक्षा के क्षेत्र में निर्धन बालक एवं बालिकाओं को निशुल्क शिक्षा देने का प्रण लिया। साथ ही आप समाज के अति पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु भी कार्यरत हैं। आपने दलित बस्तियों में निशुल्क स्कूल एवं आने वाली पीढ़ी हेतु ज्योतिष स्कूल भी चला रहे हैं। आपके इस अमूल्य एवं मानव भलाई के योगदान को कोटि कोटि नमन। मित्रों, यदि आप इस परमार्थ से जुड़ना चाहते हैं या मानव भलाई के इस अमूल्य योगदान में सहयोग देना चाहते हैं या मानव सेवा श्रेष्ठ सेवा का अभिन्न अंग बनना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। बंधु, आप भी पंडित प्रकाश जोशी जी का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं और असफलताओं को सफलताओं में बदल सकते हैं। तो देर न करें, तुरंत अपने भाग्य फल मेरा भाग्य के लिए संपर्क करें और साथ ही पाएं अपनी राशि एवं दशा के अनुरूप विशेष रत्न, जिसे धारण करने मात्र से आपको मिलेंगे अद्भुत लाभ। पंडित प्रकाश जोशी जी से किसी भी ज्योतिष समस्याओं के समाधान के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। बंधु, आप पंडित प्रकाश जोशी जी से व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं। पंडित प्रकाश जोशी जी का स्थानीय पता: महर्षि भृगु ज्योतिष अनुसंधान केंद्र, जोशी मठ आश्रम, जसपुर, उत्तराखंड। हमारी पहली शाखा D32 सेक्टर 22 नोएडा। हमारी दूसरी शाखा F1 सेक्टर 11 प्रताप विहार गाजियाबाद।